क्वेश्चन भेजा है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन भेजा है। मार्के अच्छे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, सॉल्व भी करा रहा हूँ मैं। 0.2 ग्राम सैंपल ऑफ मोनोबेसिक एसिड। कोई मोनोबेसिक एसिड है, मोनोबेसिक एसिड बोले तो एक है छोटा। रिक्वायर 8 cm³ ऑफ 0.4 मोल पर dm³ सोडियम हाइड्रोक्लोराइड फॉर कंप्लीट रिएक्शन। व्हाट इज़ द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड। तो देखो जो मोलरिटी होती है वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, या वेट इंटू 1000 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम इन cm³। तो यहाँ तो आपको मोलरिटी दी हुई है ना 0.4, मतलब कि मॉलिक्यूलर वेट चाहिए। तो एक काम करेंगे, ये चीज़ इधर आ जाएगी, ये चीज़ इधर आ जाएगी। अब आगे क्या करना है, आगे करने के जो वेट 0.2 है इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है 0.4 और 8 से। तो पहले तो देखो यहाँ का दोनों का डेसिमल हटा दो, फिर 2 ये घटेगा 4 से, फिर मज़ीद 1000 भी कटेगा, कल करा के एंड में आ जाएगा आंसर 62.5 मॉलिक्यूलर वेट। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ख़तरनाक तरीन क्वेश्चन थर्मोकपल का, और ये पेपर में बहुत आता है इस तरह का क्वेश्चन। थर्मोकपल इज कनेक्टेड अक्रॉस अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 30 ओम। अच्छा जी। One junction is immersed in water at 373 Kelvin and other in ice at 273 Kelvin. There of the voltage of the, ये basically ये थोड़ा सा मिसिंग है, of thermocouple is 90 microvolt for each 1K difference in temperature between the junction and the thermocouple is 6 volt. What current will flow in galvanometer। ये है बच्चों क्वेश्चन। ओके जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व कैसे करें। देखो पहली बात तो ये देखो ऑप्शन हमेशा, क्योंकि ये यूनिट किस में दिया है, मिली में या माइक्रो में। मिली में दिया है तो कैलकुलेशन बिल्कुल अलग तरीके से करूँगा, माइक्रो में दिया है तो अलग तरीके से करूँगा। एक बात तो देख लो, फार्मूला क्या होता है, करंट होता है वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस का सम। रेजिस्टेंस का सम बोले तो 6 ओम ये इंटरनल और टोटल 30, इनका सम हो जाएगा 36। वोल्टेज 90 माइक्रो, तो भाई 90 × 10⁻⁶ होता है, और मल्टीप्लाई कर देंगे टेम्परेचर डिफरेंस। किसका टेम्परेचर डिफरेंस, 373 और 273 का, जो कि 100 होता है। अब बच्चों अगर मिली में दिया है ना तो मुश्किल है। ये 90 को मुझे 36 से डिवाइड करना पड़ता है 2.5, ये 2 0 -4 को खाते हैं 2.5 × 10⁻⁴, जिसे मैं 0.25 × 10⁻³ यानी मिली एम्पेयर बनाता। लेकिन बच्चों एग्जाम में जिस साल ये साल आया था तो माइक्रो में दिया था। माइक्रो में दिया था ना, तो हमें बस इतना कर लेंगे, 90 को डिवाइड कर देंगे किससे, 36 से, 2.5 आ जाएगा। इसको सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि 2.5 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 250 × 10⁻⁶, 10⁻⁶ बोले तो माइक्रो, इसलिए फाइनल आंसर हो जाएगा 250 माइक्रो। और बहुत इंपॉर्टेंट मैजिकल ट्रिक इस सवाल में यूज़ होनी है। देखो ये सवाल बहुत रिपीट होता है, आपकी टेक्स्ट बुक का भी है। वैल्यू चेंज कर देते हैं। कार इज़ वेटिंग एट अ ट्रैफिक सिग्नल। चलिए जी, ट्रैफिक सिग्नल पे कार वेट कर रही है। एंड व्हेन सिग्नल टर्न्स ग्रीन द कार इज स्टार्ट अहेड विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। पहली बात तो कार का एक्सेलरेशन है कांस्टेंट ऑफ 2 मीटर/सेकेंड, यानी एक बात तो क्या इस साल में कांस्टेंट एक्सेलरेशन ये। एट द सेम टाइम बस ट्रैवलिंग विथ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर/सेकेंड। भाई कार का एक्सेलरेशन कांस्टेंट, बस की स्पीड कांस्टेंट, यानी ये मैजिकल ट्रिक या ये फार्मूला या इस क्वेश्चन के अंदर दो बातें, एक ही कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा और एक में कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। ओवरटेक, और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ओवरटेक। इस ट्रिक को या इस प्रॉब्लम को नाम ही मैं देता हूँ ओवरटेक प्रॉब्लम। एन passes the car, how far beyond its starting point will car overtake the bus। तो जनाब जब भी ओवरटेक प्रॉब्लम आए और कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट एक्सेलरेशन आए, मैं ये मैजिकल फार्मूला यूज़ करूँगा, S = 2v²/a। 2 की जगह 2, v की जगह 10, और स्क्वायर है 2 बार लिख देंगे। a कितना है 2, 2 ने 2 को मार डाला, 10 10 100, यही आपका आंसर आ गया। देखिए आपके बुक में भी एग्जाम्पल है, लेकिन 2 पेजेस। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एम्बुलेंस एंड साउंडिंग अ 5 kHz टोन, it is moving away from a person standing on roadside with a speed of 10 meter/second
द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हर्ड बाय द पर्सन विल बी। अब मेरे भाई देखो बात किसकी हो रही है, एम्बुलेंस की बात हो रही है। 5 किलो हर्ट्स टोन है उसकी, मूविंग अवे फ्रॉम अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड, तो वी नॉट तो ज़ीरो के बराबर है। अब अगर आप मेरी ट्रिक देखो तो एफ डैश होता है, यहाँ एफ होता है, वी नॉट ज़ीरो है तो ऊपर वी, और ज़ाहिर अवे हो रहा है तो कम होनी चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, वी प्लस एस, ये फार्मूला लग जाएगा। अब मेरे भाई स्पीड कितनी है, 340 मीटर पर सेकेंड, यहाँ आएगा 340 और यहाँ 340 प्लस 10, और ये है 5 किलो हर्ट्स। अब मैंने क्या ट्रिक बताई है, जो नए बच्चे देख लें कि यार 340 ऊपर है 350 नीचे है तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है, 5 टेराबाइट का फ़र्क है, ठीक है। अब जब ये 5 टेराबाइट का फ़र्क है तो 340 अपॉन 350 जब आप कैलकुलेशन करोगे तो ये रिज़ल्ट 5 से थोड़ा सा क्या आना चाहिए, छोटा, थोड़ा सा छोटा। तो आप सारे ऑप्शन में देख लें जो 5 से सबसे करीब तरीन हो। देखें ये तो बहुत ही दूर है, ये भी दूर है, ये दोनों करीब है, लेकिन जो नियरेस्ट है वो ये है, और यही हमारा आंसर हो। वाले बॉडी वेट्स 100 न्यूटन ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, इट्स वेट एट डेप्थ इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ इज। तो हाफ ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ पे इसका वेट क्या होगा अगर 100 न्यूटन है सरफेस ऑफ द अर्थ। देखो ये सरफेस ऑफ द अर्थ से एक होता है सेंटर ऑफ द अर्थ, जहाँ जाके तो वेट ज़ीरो हो जाता है क्योंकि जी ज़ीरो हो जाता है, लेकिन हमसे पूछ रहे हैं हाफ रेडियस ऑफ अर्थ। अब मेरा जो मैजिकल फार्मूला है उसमें मैं इस चीज़ को m ले लूँगा। अगर ये 1/3 आ रही होता तो m मेरा 1/3 हो जाता, 1/4 होता तो 1/4 हो जाता। और w कैसे निकलेगा, w इस फार्मूले से निकलेगा, w डैश इक्वल होता है 1 माइनस एम डब्लू, m हाफ है तो 1 माइनस एफ हाफ हो जाएगा, w कितना है जी 100 है, हाफ को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, फाइनल आंसर 50 चाचा न्यूटन। और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, 2π/360 डिग्री किसके इक्वल होता है। तो रखो पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, 2π हो गया 360, ऊपर नीचे दोनों 360, तो बच्चों लड़के मर जाएंगे और आंसर बचेगा 1 डिग्री। लेकिन बच्चों जहाँ बहुत ही एन बी टाइप का ऑप्शन हो चौका करो, फ़ौरन आगे मत बढ़ा करो क्योंकि ट्रैप भी होता है। एक ऑप्शन था 1 डिग्री और नीचे था 0.01745 रेडियन, ये किसके इक्वल होता है, 1 डिग्री के इक्वल होता है। तो इसका मतलब आंसर होगा बोथ ए एन के ऊपर 340 है नीचे 350 है, ऊपर वाली वैल्यू थोड़ी सी छोटी है, ज़्यादा फर्क नहीं है ना 340 350 में, 350 बड़ी है तो आंसर 5 से छोटा आएगा। बड़ा ही प्यारा सवाल, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉल्स ईच weighing 3 kg when placed at distance of 1 meter apart will be। तो बड़ा अहम है ये पेपर, तो इसलिए कैसे पेपर सॉल्व कर रहे हैं हम ये, F = G m1m2/r²। कैपिटल G बोले तो 6.67 × 10⁻⁻11 और m1 m2 दोनों 3 दिए, नीचे 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 तो है। अब 3 3 = 9। अब बच्चों एक बात सुनो, जिस साल कहते हैं कि पेपर मुश्किल आते हैं वो मुश्किल भी नहीं होते, बच्चे डैशपन करते हैं। जैसे कि 2017 में जो फिज़िक्स का पेपर था बग़ैर मुश्किल था लेकिन बड़ा आसान था, या तो सारे ऑप्शन में पावर अलग अलग थी या कांस्टेंट अलग अलग था। जब पावर सेम हो कांस्टेंट अलग अलग हो तो कांस्टेंट निकाल लो, और जब कांस्टेंट सेम हो पावर अलग अलग हो पावर निकाल लो। यहाँ 10 की पावर -11 ही दी गई थी तो अंडरस्टूड है कि हमें वहाँ कुछ करना ही नहीं था। अब देखो 3 3 = 9 होता है और यहाँ 6.67 को मल्टीप्लाई करना है। अब देखो थोड़ी सी अकल तो यूज़ करो, 9 6 होता है 54, 9 7 होता है 63, 6.67 6 और 7 के दरमियान में, तो आंसर 54 और 63 के दरमियान में होगा। तो कोई ऐसा ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है जी, यही आपका आंसर हो जाएगा। और कह रहे हैं बच्चों 1 हॉर्स पावर तो हमें पता है 746 वाट होता है, लेकिन बच्चों यहाँ क्या पूछ रहे हैं, आधी पावर, घोड़े की आधी ताकत। तो बच्चों 746 का हाफ कर देना, 373 वाट। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट गैस पेपर का क्वेश्चन, विसल फिक्स्ड ऑन अ प्लेन send out 1000 waves per second, what number of waves will a person receive per second if he approaches him with velocity 1/4 of the velocity of sound in air। ये बड़ा प्यारा सवाल हो गया। अब इसको करेंगे कैसे, तो मेरे भाई पहली बात तो ये कि ऑब्जर्वर मूव हो रहा है, ऑब्जर्वर मूव हो रहा है तो सोर्स भी है 0 के बराबर होगा।
और ऑब्जर्वर मूव जब सोर्स की तरफ होता है फार्मूला होता है एफ डैश इक्वल टू वी प्लस वी नॉट अपॉन वी एफ। डॉपलर इफेक्ट की ट्रिक्स मेरी होती हैं, जिन लोगों ने टॉपिक नहीं पढ़ा तो बाद में उनको करा ही देते हैं, और जिन्होंने पढ़ा हुआ है तो उनको ट्रिक बताई नहीं है फार्मूले की। अब जो ये सिचुएशन होगी, अब एक बात और कह रहे हैं, वो क्या, जो वेलोसिटी है वो 1/4 वेलोसिटी है वेलोसिटी ऑफ साउंड की, यानी वी नॉट बराबर हो जाएगा 1/4v। अब अगर गौर से देखोगे 1/4v है तो भाई ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है 4v प्लस v अपॉन 4 और v, और ये v कट जाएगा 5/4f। और इसकी एक मैजिकल ट्रिक भी है। कितने की बात हो रही है, 1/4 की, तो भाई 4 में 1 प्लस कर दो, ऊपर 5 नीचे 4, डायरेक्ट 5/4 निकाल सकते हो। 5/4 को मल्टीप्लाई किससे करना है, तो मल्टीप्लाई करना है f से, और f कितना दिया हुआ है 1000, तो 1000 को 4 से काट डाला 250 आया, 250 को 5 से मल्टीप्लाई कर डाला, फाइनल आंसर आ जाएगा 1250। सबर के मजीद क्वेश्चन में से ऑफ द फॉलोइंग द वन दैट कैन नॉट बी प्लेन पोलराइज, तो बहुत सारे ऑप्शन थे, जैसे कि FM सिग्नल, ये तो पोलराइज होता है, तो अच्छा नहीं भी पता चलते रहो कि कौन कौन से पोलराइज होते हैं। इंफ्रारेड सिग्नल, ये भी पोलराइज होता है। येलो लाइट फ्रॉम सोडियम, ये भी पोलराइज होती है। तो हमारा आंसर तो होगा जो पोलराइज नहीं होता। तो कौन है जो पोलराइज नहीं होता, साउंड वेव है जो पोलराइज नहीं होता, लॉन्गिट्यूडनल वेव। और मेरे भाई कह रहे हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, कौन सा टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड आई पीस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। ओके जी, फिर बात कर रहे हैं 60 वॉट बल्ब इज ऑपरेटेड बाय 240 वोल्ट, व्हाट इज़ द करंट थ्रू द बल्ब। तो आई बराबर हो जाएगा पावर अपॉन वोल्टेज, 60/240 यानी 0.25। दिस इज योर आंसर। बॉडी ऑफ मास 5 kg इनिशियली एट रेस्ट, हाँ जी, इनिशियली एट रेस्ट मतलब है VI0। VI0 जब होता है तो पहली बार देखो वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी इक्वल होते हैं। इज मूव्ड बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 2 न्यूटन, तो जी चाचा न्यूटन यहाँ भी आ गए। ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस फाइंड वर्क डन बाय फोर्स इन 10 सेकेंड। तो यार फार्मूला पहली बात तो ये कि वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी आपस में इक्वल होंगे, क्यों जी VI0 है। VI0 क्यों है, बॉडी एट रेस्ट है। इक्वल तो होते हैं, पर आखिर किसके इक्वल, ये होते हैं f² T²/2n के इक्वल। मेरा मैजिकल फार्मूला, f की जगह 2, t की जगह 10 और m की जगह 5, 2 5 10, एक 10 और ये 10 कैंसिल होगा, ये आ जाएगा 40 जूल्स। अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस लॉ व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट वॉल्यूम that will be occupied by 0.6 mole of an ideal gas at 30 degree centigrade and 3 atmospheric pressure। R के लिए 0.0821। देखो फार्मूला होता है PV = nRT, T की जगह 3 है, V की जगह V है, N हो जाएगा 0.6, R हो जाएगा 0.0821 और 30 डिग्री का लेवल 273 प्लस करोगे 303। अब मैथ्स के रूल के तहत ये जो दोनों ज़ीरो हैं, आप बोलोगे 2 0 कहाँ यार, इसे 300 मान लो ना, तो 2 0 इसको क्या कर देंगे, डेसिमल को इधर कर देंगे, लाइक 8.21, ठीक है, इंटू 3 इंटू 6। अब एक बात देखो, ये 3 भी इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब देखो बहुत सारे यहाँ ऑप्शंस में ना बड़े मसले मसाइल रहते हैं, लेकिन एक ये 0.6 है, चलो फिर तो ठीक है। अब अगर 8 को हम 0.6 से मल्टीप्लाई करें, 8 6 48 होता है, 4.8 होता है, लेकिन चूँकि 8.2 है इसलिए 4.8 से ज़्यादा 5 के आसपास आना चाहिए। अब ऑप्शन देखते हैं, एक ऑप्शन है 5 लीटर, एक है लेस देन 1 लीटर, एक है 10 लीटर, एक है 15 लीटर, तो साफ दिख रहा है कि आंसर होगा 5 लीटर। फिर देख लो यार, ये 3 है, ठीक है, ये 0.6 है, R की वैल्यू 0.0821 होती है। टेम्परेचर 30 है, 273 प्लस करोगे 300 मान लो। क्या फ़ायदा हुआ, 2 0 ने तो इसको 8.21 बना दिया, ये 3 इधर वाला कैंसिल हो गया। अब 8.21 को 0.6 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 0.6 के 6 होता तो 8 6 48 होता, लेकिन 0.6 है तो ज़ाहिर है 4.8 तक होना चाहिए अगर 8 होता, लेकिन 8.21 है तो 4.8 से थोड़ा ज़्यादा, यानी 5 के आसपास वैल्यू होगी। और साफ दिख रहा है ऑप्शन में इतना फासला है कि एक ही आंसर हो सकता है। आर्टिफिशियल ग्रेविटी इज प्रोड्यूस इन सैटेलाइट टू ओवरकम द स्टेट ऑफ वेटलेसनेस एक्सपीरियंस बाय एस्ट्रोनॉट बाय। अब इसमें ऑप्शन बहुत सारे थे कि भाई आर्टिफिशियल ग्रेविटी को हम कैसे ओवरकम करते हैं, तो आंसर है इंक्रीजिंग ऑर्बिटल स्पीड ऑफ इट। दोबारा देख लें, आर्टिफिशियल ग्रेविटी इज प्रोड्यूस इन सैटेलाइट टू ओवरकम द स्टेट ऑफ वेटलेसनेस एक्सपीरियंस बाय एस्ट्रोनॉट इंक्रीजिंग द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ इट।
सन exert a force of attraction on the planet keeping in there. तो इसका आंसर है ऑर्बिट. Quantitative analysis of electric force between two charges was made by, और इसका आंसर क्या होगा? कूलम. Mass 0.2 kg is thrown to the height of 15 meter. What is the change in its gravitational potential energy? जनाब यानी कि mgh. अब देखो mgh की अगर आप बात करें, मास 0.2 जी, चलो 10 दिया हुआ है तो h 15. पहले तो ये 0.2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो ना, डेसिमल ख़त्म हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 15 सा 30 होता है, तो आंसर हो जाएगा 30 जूल. देखो ये तो हलवा सवाल है यार, लेकिन पेपर के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट होता है.